अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि अब देख रहे हैं ड्रामा मनहूस की किस्त 111। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि ड्रामों की हर नई अपडेट सबसे पहले अब तक पहुंच सके। अब चलते हैं आज की दिलचस्प और जज्बात से भरपूर किस्त की तरफ। नाजरीन, आज की किस्त का आगाज एक ऐसी परेशानी से होता है जो बज़ाहिर बहुत मामूली लगती है, लेकिन आगे चलकर कई बड़े राजों और नए तनाज़ात का सबब बनने वाली है। नौमान की वालिदा मुसलसल इज़रा को फोन कर रही होती है, मगर इज़रा उनकी कॉल वसूल नहीं करती। जूं-जूं वक्त गुजरता है उनकी बेचैनी बढ़ती चली जाती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि जरूर कोई ऐसी बात है जो उनसे छुपाई जा रही है। फहीन अपनी वालिदा को समझाने की कोशिश करती है कि शायद इज़रा मसरूफ हो या किसी वजह से फोन ना उठा पा रही हो, लेकिन नौमान की वालिदा का दिल किसी अनजाने खौफ में मुब्तला होता है। वो बार बार यही कहती हैं कि इज़रा ऐसी लड़की नहीं जो बिलावजा किसी की कॉल नजरअंदाज करे। आखिर जरूर कोई वजह है जिसकी वजह से वो राब्ता नहीं कर रही। काफी देर की गुफ्तगू के बाद फहीन इज़रा को फोन मिलाती है। दूसरी तरफ इज़रा कॉल तो उठा लेती है, लेकिन इसकी आवाज पहले जैसी मुतमईन और खुशगवार नहीं होती। इसकी आवाज में उदासी, परेशानी और थकन साफ महसूस हो रही होती है। नौमान की वालिदा इससे खैरियत दरियाफ्त करती हैं और बड़ी मोहब्बत से पूछती हैं कि बेटा सब ठीक तो है, तुम परेशान क्यों लग रही हो। इब्तिदा में इज़रा बात घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अचानक वो एक ऐसा जुमला कह देती है जो सबको हैरान कर देता है। वो कहती है कि इसे नौमान के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं और वो इस रिश्ते से इनकार करती है। ये सुनते ही नौमान की वालिदा पर जैसे बिजली गिर जाती है। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं आता कि इज़रा ऐसा जवाब दे सकती है। उन्होंने तो दिल ही दिल में इज़रा को अपनी बहू तस्लीम कर लिया था। उन्हें लगता था कि अगर नौमान की शादी इज़रा से हो जाए तो उनका घर खुशियों से भर जाएगा। वो इज़रा को समझाने की कोशिश करती हैं और इसे याद दिलाती हैं कि वो इसे कितना पसंद करती है। वो कहती हैं कि जब से उन्होंने इज़रा को देखा है तब से उनके दिल में इसके लिए खास जगह बन गई है। लेकिन इज़रा अपनी बात पर कायम रहती है और इंतहाई वाज़े अंदाज में कह देती है कि इसके बारे में मजीद बात ना की जाए। नाजरीन, यहाँ इज़रा के अंदाज से महसूस होता है कि वो सिर्फ इनकार नहीं कर रही, बल्कि इसके दिल में कोई ऐसा बोझ भी मौजूद है जिसे वो किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती। इसके अल्फाज में सख्ती जरूर है, लेकिन इसके लहजे में छपी हुई तकलीफ भी साफ सुनाई देती है। दूसरी तरफ वहीद के घर का माहौल मुसलसल कशीदा होता जा रहा है। इनम के घर छोड़ने के बाद वहीद शदीद गुस्से और दुख की कैफियत में है। उन्हें महसूस होता है कि उनकी इज्जत और एतमाद को ठेस पहुंची है, इसीलिए वो एक इंतहाई सख्त फैसला करते हैं। वो ऐलान कर देते हैं कि आज के बाद इनम का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। उनके मुताबिक इनम ने सिर्फ अपनी जिंदगी का फैसला नहीं किया, बल्कि अपने वालिद की इज्जत को भी नुकसान पहुंचाया है। उनके अल्फाज सुनकर शाला के दिल पर चोट लगती है, क्योंकि एक माँ होने के नाते वो अपनी बेटी से लाताल्लुकी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शाला बार बार वहीद को समझाने की कोशिश करती है कि बेटियां गलतियां जरूर करती हैं, लेकिन वालिदैन उन्हें छोड़ नहीं देते। वो कहती है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ताल्लुक ही खत्म कर दिया जाए तो वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन वहीद इस वक्त किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ अपनी टूटी हुई इज्जत और बिखरे हुए एतमाद के बारे में सोच रहे होते हैं। उनके नजदीक इनम ने एक ऐसी हद उबूर कर ली है जिसे मुआफ करना आसान नहीं। उधर एक और महाज पर इज़रा को मुसलसल तनकीद का सामना है। खाला के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि घर के मसाइल में इज़रा का भी कोई ना कोई किरदार जरूर है। वो बार बार इसे ताने देती हैं और ये एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं कि इसके आने के बाद ही घर के हालात खराब हुए हैं। इज़रा हर बार खामोशी से ये सब सुनती रहती है। वो जानती है कि इसकी सफाई का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोग पहले ही अपना फैसला सुना चुके हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही है। इसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि जिन लोगों को वो अपना समझती थी वही इस पर एतमाद करने के बजाय इस पर शक कर रहे हैं। नाजरीन, किस्त के इस हिस्से में इज़रा का किरदार बहुत मजबूत नजर आता है। वो मुसलसल दबाव का शिकार होने के बावजूद सब्र का दामन नहीं छोड़ती। इसके चेहरे पर उदासी जरूर है, लेकिन वो किसी के सामने खुद को कमजोर साबित नहीं होने देती। दूसरी जानिब नौमान की वालिदा इज़रा के इनकार को कबूल नहीं कर पा रहे। उनके दिल में बार बार यही ख्याल आता है कि शायद इज़रा को किसी ने मजबूर किया है। वो फहीन से भी यही बात करती हैं और कहती हैं कि इज़रा अपनी मर्जी से ऐसा फैसला नहीं कर सकती। फहीन अपनी वालिदा को हकीकत पसंदाना अंदाज में समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हर इंसान की अपनी सोच और अपनी पसंद होती है। मुमकिन है इज़रा वाकई ये रिश्ता ना चाहती हो, लेकिन नौमान की वालिदा के दिल में पैदा होने वाला शक खत्म होने का नाम नहीं लेता। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई राज जरूर छुपा हुआ है, ऐसा राज जो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जल्द आबदेर सबके सामने आ जाएगा। इसी दौरान इनम का मामला भी मजीद पेचीदा होता जा रहा है। शाला को अपनी बेटी की फिक्र खाए जा रही है। वो हर लम्हा यही सोचती रहती है कि इनम कहाँ होगी,
किस हाल में होगी और क्या इसने कुछ खाया भी होगा आ नहीं। एक माँ के लिए अपनी औलाद की जुदाई से बड़ा दुख शायद कोई नहीं होता। शाला की आंखों में हर वक्त नमी रहती है, लेकिन वो अपने शौहर के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करती। नाजरीन, इस किस्त में हर किरदार किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा है। वहीद अपनी अना और जज्बात के दरमियान उलझा हुआ है। शाला माँ होने के नाते अपनी बेटी के लिए परेशान है। नौमान की वालिदा इज़रा के इनकार की वजह जानना चाहती हैं, जबकि इज़रा खुद एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसका इल्म किसी और को नहीं। किस्त के इख्तिताम तक हालात मजीद पुरअसरार होते जाते हैं। इज़रा का इनकार एक नए सवाल को जन्म देता है। क्या वाकई वो ये रिश्ता नहीं चाहती, या फिर वो किसी ऐसे राज को छुपा रही है जो सामने आ गया तो कई जिंदगियां बदल जाएगी। इसी तरह इनम का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी नजर आ रहा है। क्या वो वापस घर आएगी? क्या वहीद अपनी बेटी को मुआफ कर सकेंगे? क्या शाला अपने खानदान को दोबारा जोड़ पाएगी? और सबसे बढ़कर क्या नौमान की वालिदा इज़रा के दिल की असल बात जान सकेगी? उन तमाम सवालात के जवाब आने वाली इक़्सात में सामने आएंगे। लेकिन एक बात तय है कि ड्रामा मनहूविस अब अपने इंतहाई अहम और सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां हर नया मंजर एक नया राज और हर नई गुफ्तगू एक नया तूफान लेकर आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।